हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो गाइस, आज हम जो सीएमए फाइनल का अभी एग्जाम हुआ है दिसंबर 24 में, उसके एमसीक्यूज के आंसर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि एमसीक्यूज के आंसर क्या क्या होने चाहिए थे। पार्ट 1 है ये। पार्ट 2 के अंदर में जो आपके मेन वाले क्वेश्चन आंसर्स थे उनका भी डिस्कशन करूंगा। पार्ट 1 में जितने भी एमसीक्यूज 15 एमसीक्यूज जो पेपर में आए हैं उनके आंसर्स क्या होने चाहिए थे उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। इतना सिंपल पेपर था, इतना कंसेप्चुअल पेपर था। कंसेप्चुअल था लेकिन सिंपल था। अगर किसी ने ढंग से पढ़ाई कर रखी है, किसी ने अगर हमसे क्लास ली थी और उसने हमारी क्लासेस रेगुलर कर रखी हैं और उसने हमारे नोट्स कर रखे हैं, तो उससे बाहर एक अक्षर भी नहीं था। अब ये क्या है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, पीक्यूआर लिमिटेड वांट्स टू शिफ्ट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सिटी लिमिट्स, दिस कैन बी डन बाय। आपको पता होगा इसमें सेक्शन 12 लगेगा। कंपनी लॉ में क्या होता है कि दो सेक्शन है, एक सेक्शन 12 है, एक सेक्शन 13 है, जो शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस में डील करते हैं। अगर कंपनी सेम सिटी, टाउन और विलेज के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करके सेक्शन 12 लगता है। अगर कंपनी एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट करती है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस तो सेक्शन 13 लगता है। तो सेक्शन 12 अब यहां पे विद इन द सिटी लिमिट्स है तो सेक्शन 12 लगेगा। और ये बोलता है कि जब भी कोई कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करेगी तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। तो इसका आंसर होगा बी आर, पॉइंट नंबर बी। आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट, इन द पार्लेंस ऑफ कंपनी एक्ट लोन मींस। अच्छा, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग एक्चुअल में कंपनी एक्ट में लोन शब्द डिफाइन ही नहीं है। तो लोन जनरली हम कंपनी लॉ में किसको मानते हैं, तो लोन जनरली हम कंपनी लॉ में दो चीजों को मानते हैं, एक तो कैश क्रेडिट को और एक लॉन्ग टर्म लोन्स को। और इसमें ना बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज है, कुछ बच्चे इस पे लॉन्ग टर्म लोन बोल रहे हैं, कुछ बच्चे इस पे कैश क्रेडिट बोल रहे हैं। वो दोनों ही ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे सजेस्टेड आंसर के हिसाब से चलूं, जो तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने, सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो वो रिलीज करा था, क्या बोलते हैं, एमसीक्यू बैंक, तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर 22 था और उसमें उन्होंने बताया था कि लोन इन पार्लेंस टू कंपनी एक्ट मींस कैश क्रेडिट। तो वहां पे उन्होंने कैश क्रेडिट इसका आंसर बताया हुआ था। वैसे मैंने तुम्हारे को बता दिया कि कंपनी लॉ में लोन शब्द डिफाइन नहीं है, तो उसके दोनों मतलब निकलते हैं, लोन लॉन्ग टर्म लोन भी निकलता है और कैश क्रेडिट भी निकलता है। लेकिन तुम्हारे सजेस्टेड आंसर में इसका आंसर कैश क्रेडिट दिया था, इसका बेस्ट आंसर कैश क्रेडिट ही था। तो इसका आंसर होना चाहिए था कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट ये हमने करवाया भी था एमसीक्यू सीरीज के अंदर, मैंने ये करवाया भी था। तो इसका आंसर होना था कैश क्रेडिट, सेकंड का आंसर होना था ए। नेक्स्ट, कंपनी में रिमूव अ डायरेक्टर थ्रू, जब भी कोई कंपनी डायरेक्टर रिमूव करेगी तो कौन सा रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। सेक्शन 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है। इसका आंसर होगा सी। Which rule of the Company Act appointment qualification of director rules provide a detailed procedure for making application for allotment of DIN? जब भी कोई कंपनी के अंदर हम डिन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे को कौन सा रूल फॉलो करना पड़ता है, सेक्शन 153 साथ में रूल 9। 153 फॉलो करना पड़ता है सेक्शन, साथ में रूल 9। तो इसका आंसर होगा रूल 9। ये डी सही लगाया बच्चे ने। नेक्स्ट, द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शेल बी कंटिन्यूड रिजेक्टेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन आईपी टू बी सेंट बाय द बोर्ड in case none is proposed, the adjudicating authority shall request for nomination within dash to the board and the board shall nominate within 10 days होता है, 7 और 10 days। तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, बच्चे ने सही करा है। ये वाला पॉइंट में कुछ बच्चे गलत करके आए हैं, इसका बता देता हूं। ये क्या है, अंडर आईबीसी द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल फाइनल एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ सीआईआरपी। आपको पता है सीआईआरपी का जो प्रोसीजर पीरियड होता है वो 180 डेज होता है। और अगर आप 180 डेज में अपना कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाते तो आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हो। उसके लिए हमको अप्रूवल लेना पड़ता है, मेंबर से, क्रेडिटर से अप्रूवल लेना पड़ता है। कितने परसेंट क्रेडिटर से अप्रूवल लेना पड़ता है, पहले 75% क्रेडिटर से अप्रूवल चाहिए होता था, अब 66% चाहिए होता है। तो कुछ बच्चे इसको 75 लगा कर आए हैं, वो गलत है। अब 66 से चाहिए होता है, इसका आंसर होगा 66%, पॉइंट नंबर बी। अब इसका मैं अपनी बुक में दिखा भी देता हूं, इसका सेक्शन नंबर 12 है, हमारी बुक के अंदर ऑलरेडी कवर था। बुक में तो खैर सब कुछ ही कवर था हमारी, लेकिन स्टिल ये बुक में कहां है मैं दिखा देता हूं तुम्हारे को, हमारी बुक के अंदर। तो इसका आंसर मैंने वहां पे लिख भी रखा है अपनी बुक के अंदर कि पहले 75 था, अब 66 होगा, अमेंडमेंट आ गई थी। कई टीचर्स की बुक में अभी भी 75 डला हुआ है, इसलिए बच्चों को गलत हो गया। टीचर्स ने अपने आप को अपडेट ही नहीं करा। आईबीसी, इसका सेक्शन नंबर 12 दिखाता हूं तुम्हारे को। ये रहा सेक्शन नंबर 12, टाइम लिमिट फॉर सीआईआरपी। इसमें क्या लिखा हुआ है, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल फाइल एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ द सीआईआरपी प्रोसेस बियॉन्ड 180 डेज इफ इंस्ट्रक्टेड टू डू सो बाय द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बाय अ वोट ऑफ 66%। अर्लियर इट वाज 75%। पहले यहां पे 75% का अप्रूवल चाहिए होता है, लेकिन अब 66 का चाहिए होता है। तो इसका आंसर होगा 66%। इस वाले के एमसीक्यू का आंसर होगा 66%।
सिक्स्थ का 66%। नेक्स्ट, द फॉर्मेट फॉर कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाय लिस्टेड एंटिटी हैव बीन स्पेसिफाइड टू बी सबमिटेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। हमारे कंपनीज को कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट सबमिट करनी होती है और उसमें ना अलग अलग एनेक्शर्स दिए हुए, एनेक्शर 1, एनेक्शर 2, और वो अलग अलग टाइम पे फाइल करने होते हैं। इसमें इन्होंने एनेक्शर 4 पूछा कब फाइल होता है। हमारी बुक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चैप्टर में ये पूरा मैंने डिटेल में डाल रखा था। किसी ने अगर हमारी बुक ढंग से पढ़ रखी हो तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चैप्टर में हमने सारे एनेक्शर डाल रखे थे। ये रे एनेक्शर की तरफ चलेंगे तो सारे एनेक्शर हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में डाल रखे थे। ये रे कि एनेक्शर 1 कब फाइल होता है, एनेक्शर 2 कब फाइल होता है, एनेक्शर 3 कब फाइल होता है, एनेक्शर 4 कब फाइल होता है। ये हमारी बुक में डाला हुआ था। एनेक्शर 1 2 3 4 कहां गया, ये रहा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट एनेक्शर 1 क्वार्टरली बेसिस पे फाइल होता है, एनेक्शर 2 एंड द एंड ऑफ फाइनेंशियल फाइल होता है, एनेक्शर 3 6 मंथ्स बेसिस पे फाइल होता है, और एनेक्शर 4 हाफ ईयरली बेसिस पे फाइल होता है। तो इसका आंसर होना था एनेक्शर 4 पूछा है। इन लोगों ने आपसे कौन सा पूछा है एनेक्शर, इन्होंने आपसे एनेक्शर 4 पूछा था। कब फाइल होता है, क्वार्टरली बेसिस, एनुअल। बच्चे ने क्वार्टरली बेसिस करा, वो गलत है। बच्चे का आंसर हाफ ईयरली बेसिस पे होना चाहिए था। तो ये हाफ ईयरली बेसिस पे फाइल होता है, इसका आंसर होगा डी, 7th का। नेक्स्ट, in the context of sustainability reporting, SEBI has raised the format in मई 2021 for business ESG parameters called business responsibility and sustainability reporting। ये एक नई रिपोर्टिंग बनाई गई है, business responsibility sustainability reporting। ये लिस्टेड कंपनीज के लिए, टॉप 1000 लिस्टेड के लिए मैंडेटरी कर दी है। पहले ऑप्शनल थी, अब टॉप 1000 के लिए मैंडेटरी कर दी गई है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि इसका नेचर क्या है। तो इसका आंसर होगा, ये पहले वॉलंटरी थी, बाद में मैंडेटरी हो गई। इसका आंसर ये भी तुम्हारी हमारी बुक में डाल रखा है हम लोगों ने। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग सबसे लास्ट टॉपिक है हमारी बुक के अंदर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले चैप्टर में। इसमें देखो हमने नोट डाला हुआ है, ये रहा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, और इसमें हमने एक नोट डाला हुआ है, ये रहा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बारे में, और ये 2021 में आई थी। और इसके अंदर हमने बताया हुआ है कि सेबी ने टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए इसको मैंडेटरी कर दिया था 2022-23 से। शैल बी मैंडेटरी फॉर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज। तो पहले वॉलंटरी होती थी, लेकिन टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए इसको 2022-23 से मैंडेटरी कर दिया गया था। 2021 वाली गाइडलाइंस के अंदर बता दिया गया था कि 22-23 से मैंडेटरी हो जाएंगी टॉप 1000 कंपनीज के लिए। तो ये इसका आंसर होना चाहिए था फॉर्मर वॉलंटरी, बाद में मैंडेटरी कर दिया इसको ये। तो 8th का आंसर होगा ए। नेक्स्ट, सेबी के 3 फंक्शन होते हैं, कौन सा फंक्शन नहीं होता। क्वासी जुडिशियल, सेबी जजमेंट देता है, जुडिशियल हो गया। क्वासी लेजिस्लेटिव, सेबी लॉ भी बनाता है, सेबी रेगुलेशंस भी बनाता है। क्वासी ऑफिशियल कोई फंक्शन नहीं होता। क्वासी एग्जीक्यूटिव भी फंक्शन होता है कि सेबी देखता है कि सारी चीजें ढंग से फॉलो हो रही नहीं हो रही। तो ये 3 फंक्शन सेबी के हैं, बी और डी। कौन सा फंक्शन सेबी का नहीं है, इसने पूछा कौन सा फंक्शन सेबी का नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वासी ऑफिशियल कोई फंक्शन नहीं होता। नेक्स्ट, फॉर द पर्पसेस ऑफ कंपटीशन एक्ट द टर्नओवर थ्रेशोल्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑपरेटिंग इन इंडिया इन अ कॉम्बिनेशन इज, तो कितनी लिमिट होनी चाहिए थी कॉम्बिनेशन की। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, पहले कॉम्बिनेशन की लिमिट 4000 करोड़ हुआ करती थी, फिर वो चेंज होकर 8000 करोड़ हुई थी, फिर वो चेंज होकर अब दोबारा चेंज हो चुकी है। लेटेस्ट लिमिट तो और चेंज हो चुकी है, लेकिन अभी वो तुम्हारे को लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो तुम्हारे लिए 8000 करोड़ इसका आंसर होना चाहिए था। इसका आंसर होगा सी, 8000 करोड़। जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं, हमारी बुक के अंदर कंपटीशन एक्ट में डली हुई है लिमिट, ये रही 8000 करोड़ वाली। पहले 4 हुआ करती थी, चेंज होकर 8 हुई थी, उसके बाद फिर चेंज हो गई, ये रही 8000 करोड़। ग्रुप लेवल पे थ्रेशोल्ड लिमिट कॉम्बिनेशन की कितनी है, 8000 करोड़। ये कॉम्बिनेशन की लिमिट है 8000 करोड़। तो इसका आंसर होना चाहिए था 8000 करोड़। हमारी बुक में, मतलब किसी ने, बच्चे ने मेरी बुक पढ़ ली और मेरा लेक्चर पढ़ लिया ढंग से, उसको एक एक अक्षर आता होगा पेपर का। नेक्स्ट, द इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड बाय द इश्यूअर शैल नॉट बी क्वेश्चन आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल के बाद उसको कॉल नहीं किया था। वैसे 2 इयर्स भी होता है कुछ कुछ केसेस में, लेकिन मैक्सिमम जनरली पूछा जाए तो 3 इयर्स ही होता है। इसका आंसर 3 इयर्स होगा। नेक्स्ट, इन केस द लाइफ इंश्योरेंस एंड मोटर एक्सीडेंट इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। सुन लो मेरी बात, नॉर्मली अगर हम कोई इंश्योरेंस करवाते हैं ना, तो उसमें जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइम पे प्रेजेंट होना चाहिए और डेथ के टाइम पे प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस और मोटर एक्सीडेंट के केस के अंदर सिर्फ एट द टाइम ऑफ टेकिंग देखते हैं, बाद में नहीं देखते। एट द टाइम ऑफ टेकिंग देखते हैं। बोथ वाला केस नहीं लगे। कुछ बच्चों ने इसका आंसर सी लिखा हुआ, सी नहीं आएगा, इसका आंसर ए आएगा। सिर्फ एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी देखते हैं कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट था या नहीं था लाइफ इंश्योरेंस के केस में। नेक्स्ट, द जुडिशियल अथॉरिटी अंडर सारफेसी एक्ट इज डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट, द डिसीजन अगेंस्ट ऑफ साइबर अपील ट्रिब्यूनल कैन बी अपील टू हाई कोर्ट। सही है, इसका आंसर हाई कोर्ट होना चाहिए। 60 दिन में अपील जाती है साइबर अपील ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट। और नेक्स्ट, द केसेस अंडर पॉमला कैन बी ट्राइड इन स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर स्पेशल कोर्ट्स अलग से बनाए गए हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस देखते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, 15th का। तो इसी के साथ तुम्हारे सारे एमसीक्यूज खत्म हो गए। मैंने सारे के आंसर बता दिए, आप अपने मैच करके देख लेना। लव यू ऑल, टाटा।
नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसके मेन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों को हमारी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव क्लासेस लेनी हो, स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे से डिटेल्स ले सकते हो। लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।